सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर एंड ब्रदर। आज हम मत्ती बुक से 10 अध्याय का 32 और 33 वचन को मनन करेंगे। सीखेंगे इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या बात करते हैं। आइए हम वचन को मनन करते हैं। यीशु को स्वीकार या अस्वीकार करना। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा। और पर जो कोई मुझे मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूँगा। तो ये वचन हमसे क्या बातचीत करता है, आइए हम जानते हैं। इसे हम थोड़ा आत्मिक रीति से इस वचन को समझते हैं कि कैसे परमेश्वर का कब कहाँ पर यीशु को स्वीकार और अस्वीकार करने की बात कर रहा है। ये वचन हमारे आत्मिक जीवन से हम इसे संबंधित जोड़े तो पवित्र आत्मा के बातों को ये बताती है। जैसे कि पवित्र आत्मा के बातों को अनसुना करके भी हम परमेश्वर का इनकार करते हैं। आइए इस तरह आत्मिक में होकर इस बात को समझते हैं। जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो खुदा को नहीं पसंद, तब आपके मन में पवित्र आत्मा बात करेगा कि ये काम मत करो। तब आप उस बात को अनसुना करके वही काम करेंगे जो आपको उस समय पसंद होगा। तब आप मनुष्य के सामने परमेश्वर का इनकार कर रहे होते हैं। जैसे कि जब आप परमेश्वर के भय को उस समय नहीं दिखाएंगे जब पवित्र आत्मा आपसे कह रही है कि इस काम को मत कर, लेकिन हमारी शरीर की अभिलाषाएं हमें वो काम करवाने के लिए हमें मजबूर कर रही है और हम उस वक्त परमेश्वर यानी पवित्र आत्मा की आवाज़ को इग्नोर करते हैं, तब भी हम परमेश्वर का अस्वीकार करते हैं, यानी यीशु खुदा का अस्वीकार करते हैं। मीन्स यीशु खुदा को इनकार करते हैं, पवित्र आत्मा की बात नहीं मानते हैं, तब भी हम यीशु खुदा का इनकार करते हैं। जैसे कि जब हम कोई कार्य कर रहे हैं और वहाँ पर हमें वो कार्य पसंद आ रहा है और पवित्र आत्मा को पसंद नहीं आता, तो उस वक्त हम अपनी मन की जब करते हैं, अपनी इच्छाओं को करते हैं, तब हम ये दिखाते हैं कि हमने परमेश्वर का इनकार किया है, कि परमेश्वर को हमने इग्नोर कर दिया। इसे मतलब कि ये नहीं ध्यान दिया कि परमेश्वर है कि नहीं है और अपने मन के कर दिए हैं। तो उस वक्त की उपस्थिति भी हम परमेश्वर की उपस्थिति को इनकार करते हैं, तो इसका मतलब हम प्रभु यीशु का इनकार कर रहे हैं। तब स्वर्ग में परमेश्वर यानी यीशु मसीह हमारे विषय में परमेश्वर पिता से कहेगा कि तब परमेश्वर कहेंगे कि ये बेटा बेटी मेरा भय नहीं मानते थे, इनको जो अच्छा लगता था कि मैं वहाँ नहीं हूँ और अपने मन की करते थे। जब परमेश्वर का भय हमारे अंदर नहीं रहेगा तब परमेश्वर कहेंगे जब इनका भय मेरे अंदर नहीं है, मैं हूँ या नहीं हूँ इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं भी इन्हें नहीं जानता ये है कि नहीं है। तो परमेश्वर भी यीशु मसीह भी हमारा स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करेगा। ये वचन अगर आत्मिकता में हम देखें तो ये वचन हमसे इस तरह कहते हैं। हाँ, कॉमन शब्दों में ये वचन हमसे ये भी कहता है कि हम किसी व्यक्ति के सामने प्रभु यीशु का इनकार कर रहे हैं, तब स्वर्ग में परमेश्वर भी यीशु खुदा भी हमें स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करेगा। आइए हम इस वचन को और अच्छे से समझते हैं एक दूसरे वचन के द्वारा। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय के 12 में ये वचन लिखा है। तो आइए हम समझते इसमें धीरज से सहना क्या है। तो वो काम जो हमारे शरीर को पसंद है लेकिन खुदा को पसंद नहीं है, तो वो काम हम नहीं करेंगे, तो उसे धीरज से सहना भी कहते हैं। खुदा के लिए मैं खुदा के लिए मैं वो काम नहीं करूँगा जो काम खुदा को पसंद नहीं है, इसे भी कहते हैं हम धीरज से सहना। ये तो हमारे आत्मिक जीवन से है। अब आइए इसे सीधे शब्दों में समझते हैं ये वचन क्या बताता है। सीधे शब्द में ये वचन कह रहा है जब कलेश होगा,
वचन के कारण हम पे विरोध होगा, कलेश होगा, उस विरोध में, उस क्लेश में हम प्रभु यीशु का इनकार नहीं करते हैं, प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता तब भी बनाए रखते हैं उस क्लेश में, उस विरोध में भी, तो स्वर्ग में पिता हमें भी स्वर्गीय पिता के सामने, यीशु खुदा भी हमें स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करेगा, हमारा इनकार नहीं करेगा। आज हम इस वचन के द्वारा सीखते हैं कि कैसे परमेश्वर का स्वीकार और अस्वीकार करना होता है। हमने इस वचन से 2 चीज़ को सीखा। एक चीज़ कि आत्मिक जीवन से हमारा ये वचन हमसे क्या बात कर रहा है। आत्मिक जीवन से ये वचन हमसे बात करता है कि हम वो वर्ग जो यीशु खुदा को पसंद है और हमें नहीं पसंद, अगर हम वो कार्य कर रहे हैं लेकिन हमें नहीं पसंद, परमेश्वर को पसंद है, तो परमेश्वर को स्वीकार करना है। और जब हमारे शरीर को कार्य पसंद है, प्रभु यीशु को पसंद नहीं है, उस वक्त हम अपने शरीर की सुन के यीशु खुदा के पवित्र आत्मा का इनकार करके, यानी उस पवित्र आत्मा की ना सुन के, तो हम प्रभु यीशु का इनकार करते हैं। तो सीधे शब्दों में हम समझते हैं कि अपनी अभिलाषा को जब हम पूरा करते हैं तो प्रभु यीशु का इनकार करते हैं। जब पवित्र आत्मा की इच्छा को पूरा करते हैं तो हम उसको स्वीकार करते हैं। तो आत्मिक जीवन से हमने इस वचन को इस तरह सीखा। और हम एक सीधे शब्दों में इस वचन को देखें तो जैसा ये वचन हमसे बात करता है और कहता है कि क्लेशों में, दिक्कतों में, परेशानियों में, मनुष्य के सामने अगर हम प्रभु यीशु को स्वीकार करते हैं तो स्वर्ग में प्रभु यीशु भी हमारा स्वीकार करेंगे। आमीन। आशा करती हूँ आपने इस वचन से सीखा होगा। गॉड ब्लेस यू। आमीन।